चिल्लाने वाले का नाम गू हाई था। वो थोड़ा मोटा था और ये जियो से कुछ सेंटीमीटर छोटा था। वो केवल 5-6 का था। वो जियांगघई शहर का एक स्थानीय युवक था और एक धनी परिवार से आया था। पुस्तकालय में उन्होंने जिस क्षेत्र का प्रबंधन किया वो दूसरी मंजिल पर एरिया बी था, इसलिए उन्हें अक्सर एर भी कहा जाता था। सौभाग्य से गू हाई एक हंसमुख व्यक्ति था और उसने सभी के साथ बहस करने की जोशमिजाज व्यक्ति माना जा सकता है। मैं आ रहा हूँ, ये जियो ने जवाब दिया और सीढ़ियों की ओर चलने के लिए खड़ी हो गई। जैसे ही उसने गू हाई को देखा, उसने कुछ देखा। गू हाई आगे बढ़ चुका था। वो केवल एक हॉटेयन द्वितीय श्रेणी के मार्शल कलाकार थे। अब वो पहले से ही एक हॉटेयन तृतीय श्रेणी मार्शल कलाकार था और उसका स्तर एक से बढ़ गया था। गू हाई को कभी कमजोर नहीं माना गया। उन्होंने अपनी दिव्य आत्मा को लंबे समय तक जगाया था और उनकी योग्यता अभी भी स्वीकार्य थी। हालांकि उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि वो सेना में शामिल हो या स्टार बीस्ट का शिकार करने के लिए किसी कंपनी में शामिल हो। आखिरकार वो गू परिवार की एकमात्र आशा थी, इसलिए उन्होंने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल उसे पुस्तकालय में भेजने के लिए किया, एक प्रबंधक बनने के लिए। हालांकि ये जियो ने कुछ नहीं कहा क्योंकि केवल उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार ही निम्न स्तरीय मार्शल कलाकारों की आभा देख सकते थे। अगर वो कुछ कहते तो उसकी ताकत का पता चल जाता। पिछले आधे साल में ये जियो कभी भी किसी मार्शल कलाकार के निकट संपर्क में नहीं आया था। यहाँ तक जब निर्देशक एक नियमित बैठक करता था तो वो हमेशा कोने में रहता था, अपनी आभा को छिपाने की पूरी कोशिश करता था। ऐसा कहा जाता था कि ग्रैंड मास्टर रैंक तक पहुंचने पर व्यक्ति अपनी आभा को पूरी तरह छुपा सकता है। उनकी साधना से कोई नहीं देख सकता था। उस समय उसे खोजे जाने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे दोनों एक साथ कैफेटेरिया की ओर चल पड़े। गू हाई ने ये जियो को कोहनी मारने के लिए अपनी कोहनी का इस्तेमाल किया। ओल्ड ये, क्या तुमने सुना है? जल्द ही जियांगघई मार्शल आर्ट्स अकादमी में व्याख्यान देने के लिए एक बड़ा शॉट होने जा रहा है। मैंने सुना है कि वो जिंगडम मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रोफेसर हैं। मुझे 2 छात्र आईडी मिलेंगे। जब समय आएगा हम एक साथ व्याख्यान में भाग लेंगे, है ना? जिंगडम मार्शल आर्ट्स अकादमी 9 प्रांतों में यह सबसे अच्छी मार्शल आर्ट अकादमी है ना? बेशक, जिंगडू मार्शल आर्ट्स अकादमी हमारे 9 प्रांतों का मुख्य केंद्र है। यह पूरे देश में नंबर 1 स्थान पर है। यदि हम उस प्राध्यापक का व्याख्यान सुन सकें तो निश्चय ही हमारी साधना में अत्यधिक वृद्धि होगी। जब समय आएगा तो आप कम से कम दूसरे दर्जे के मार्शल कलाकार के लिए आगे बढ़ेंगे। ये जियो को वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब तक वो एक बार साधना तकनीक पढ़ लेता है, तब तक उसके शरीर में दिव्य आत्मा की स्वर्ण पुस्तक स्वतः ही उसे विकसित कर लेती है। उसे खेती करने के लिए बिल्कुल भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि वो पहले ही आधे साल के लिए स्थानांतरित हो चुका था। वो प्रतिदिन तड़के 3:10 बजे पुस्तकालय जाता था। अब तक वो पुस्तकालय के दरवाजे से बाहर नहीं निकला था। बाहर जाकर एक्सप्लोर करना भी अच्छा था। ठीक है, फिर यह तय हो गया है। मैं छात्र आईडी कार्ड प्राप्त करने का एक तरीका सोचूंगा। आपको इसके लिए भुगतान नहीं करना है। आज रात आप मुझे इसके बजाय रेड रोमांस में एक पैर स्नान के लिए इलाज कर सकते हैं। ये जियो ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, यह कैसा रहेगा? मैं आपको रेड रोमांस में एक सत्र में पेश करूंगा, लेकिन आपको मुझे दूसरी मंजिल पर एरिया बी की चाबी देनी होगी। मैं आज रात कुछ किताबें पढ़ना चाहता हूँ। ये जियो निश्चित रूप से ऐसी जगह पर नहीं जाएगी। हालांकि उन्होंने मूल रूप से अपने ही क्षेत्र में किताबें पढ़ना समाप्त कर दिया था। वर्तमान में
उन्होंने अभी भी उन्नत खेती को संश्लेषित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी खेती तकनीकों को इकट्ठा नहीं किया था। दूसरी ओर, वो दिन में काम करता था और हर महीने कम से कम 8 दिन की छुट्टी लेता था। वो किताबें पढ़ने के लिए अन्य क्षेत्रों में जा सकता था। अगर वो आज रात दूसरी मंजिल पर एरिया बी में जाकर देख सकता है, तो उसे एक और फसल मिल सकती है। गू हाई की भौहें चढ़ गईं। ओल्ड ये, मुझे मत बताओ उस जगह में कुछ गड़बड़ है। आप मेरे साथ रेड रोमांस में नहीं आना चाहते। इसके बजाय आप आधी रात को किताबें पढ़ना चाहते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों नहीं? मैं आपको एक पुराने पारंपरिक डॉक्टर से मिलवाता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो अक्सर उसके पास जाता है और परिणाम बहुत अच्छे हैं। परिणाम अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अक्सर उनसे मिलने जाना पड़ता है। गू हाई को अपनी आंख फड़कने का एहसास हुआ और फिर उसने सोच समझकर कहा, ऐसा ही लगता है। लेकिन फिर, मुझे यह न बताएं कि आपको वास्तव में इससे कोई समस्या है। मैं गोजी बेरी पीने के लिए पर्याप्त बूढ़ा नहीं हूँ। दूसरी ओर, आप नहीं जानते कि आपकी जवानी कितनी कीमती है। सावधान रहें ताकि जब आप बड़े हों तो रोना बंद न करें। आखिरकार, स्टील कितना भी कठोर क्यों न हो, यह समुद्री जल के क्षरण का विरोध नहीं कर सकता है। गू हाई ने अपनी छाती थपथपाई, उसका चेहरा आत्मविश्वास से भर गया। चिंता मत करो, मैं सिंथेटिक स्टील से बना हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस प्रकार का समुद्री जल है। यह मेरी स्टील जैसी इच्छा शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता। ये जियो ने और कुछ नहीं कहा। पुरुषों का जिद्दी होना आम बात थी। जल्दी या बाद में, एक समय आएगा जब वे नर्म हो जाएंगे। उसने अपना सिर हिलाया और अपने दिमाग में गंदे विचारों को बाहर निकाल दिया। उसने फिर से अपना मुंह खोला और कहा, बस मुझे बताओ, रात को दरवाजा बंद नहीं करूंगा। पढ़ना समाप्त करने के बाद ऐसा करने में मेरी मदद करना याद रखें, समझा? ये। जियो ने गू हाई से चाबी ली और उसे 400 युआन दिए। हालांकि, इसके बारे में सोचने के बाद, वो चिंतित था कि यह पर्याप्त नहीं हो सकता है और उसे एक भयानक इलाज मिलेगा, इसलिए उसने कुछ 100 युआन स्थानांतरित कर दिए। ... रात हो चुकी थी और पुस्तकालय बंद था। विशाल पुस्तकालय सन्नाटे और अंधेरे में डूबा हुआ था। ये जियो ने एरिया बी में प्रवेश किया और सीधे अंदर चला गया। उसने पढ़ने के लिए बुकशेल्फ से किताबें चुनना शुरू कर दिया। उसके पास ज्यादा समय नहीं था क्योंकि उसके पास केवल एक रात थी, इसलिए उसने पढ़ने के लिए विशेष रूप से कृपाण की खेती की तकनीक को चुना। उन्होंने पहले से ही 6 बुनियादी कृपाण खेती तकनीकों का अधिग्रहण कर लिया था, जो कि गोल्डन बुक में सभी प्रकार की खेती तकनीकों में सबसे अधिक थी। यह वो प्रकार भी था जिसमें एक मजबूत साधना तकनीक को शीघ्रता से संश्लेषित करने की सबसे अधिक आशा थी। ये जियो ने लाइट चालू नहीं की। हॉटियन 9वीं कक्षा में उनकी साधना के बाद, उनकी शारीरिक इंद्रियों की तुलना एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में नहीं की जा सकती थी। उनकी रात्रि दृष्टि उन्हें अंधेरे में भी स्पष्ट रूप से किताबें पढ़ने की अनुमति दे सकती थी। उसने धीरे धीरे कृपाण तकनीकों का ढेर फैलाया और उन्हें एक एक करके पढ़ा। पहला मिंग लुओ कृपाण तकनीक के समान मूल साधना तकनीक से था, जो कृपाण चित्रण तकनीक थी। दूसरी पुस्तक में ली फैमिली की सेबर जैसी ही मूल साधना तकनीक थी, जो कृपाण विभाजन तकनीक थी। उसने कुल 200 बुनियादी कृपाण तकनीकों को पढ़ा था, और उनमें से लगभग सभी की उत्पत्ति 6 बुनियादी कृपाण तकनीकों के समान थी जो ये जियो के पास थी। उस समय, यह पहले से ही रात का दूसरा पहर था, और चंद्रमा पहले से ही पश्चिमी क्षितिज पर लटका हुआ था। ये जियो ने एक लंबी आह भरी। साहित्यकारों का वो समूह बहुत दूर जा रहा था। उन्होंने कितनी बुनियादी साधना तकनीकों की चोरी की? वांग जिया डाओ, झांग जिया डाओ, उनके उपनाम बदलना, कुछ चाल बदलना,
और यह एक नई साधना तकनीक बन गई। इसके अलावा कुछ अधिक बेशम तलवार तकनीकों को वास्तव में प्रथम श्रेणी की तलवार तकनीक, द्वितीय श्रेणी की तलवार तकनीक कहा जाता था। वास्तव में वे सभी एक ही मूल साधना तकनीक से थीं। वहाँ कोई अन्य रास्ता नहीं था। ये जियो ने पहले ही अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था। अगर वो ऐसे ही चले जाते हैं तो यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो केवल एक आह भर सकता था और एक नई तकनीक की तलाश करने से पहले एक एक करके साधना तकनीकों को वापस रख सकता था। जब वो किताबें लौटा रहा था तो उसने अचानक देखा कि एक बुकशेल्फ के नीचे एक कोने में कृपान तकनीक की एक किताब थी। उसकी भौहें थोड़ी उठीं। उसने कृपान तकनीक निकाली और उस पर से धूल हटाने के लिए सतह को थपथपाया। पफ पफ पफ, धूल धूसरित हो गई और कुछ बड़े शब्द उसकी आंखों के सामने प्रकट हुए। माँ की कृपान तकनीक, बिजली के लगातार 5 हमले। क्या एक दिखावटी कृपान तकनीक है? ये जियो ने अवाक महसूस किया। यह नाम इतने लंबे और अप्रिय तरीके से दिया गया था। हालांकि उन्होंने उस साधना तकनीक को पहले कभी नहीं देखा था। वो नहीं जानता था कि क्या यह एक नई बुनियादी कृपान तकनीक थी। उसने पहला पन्ना खोला और चौंकाने वाला। यह सब वहीं लिखा था। यह एक पीढ़ी के ग्रैंड मास्टर की उत्कृष्ट कृति थी। कृपान तकनीकों के शिखर को एक में मिलाना, बदलना और संघनित करना। नोट्स के कुछ वाक्यों के बाद यह मुख्य पाठ था। ये जियो ने मुख्य पाठ को देखा और यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके शरीर में दिव्य आत्मा की स्वर्ण पुस्तक वास्तव में इसे शामिल करेगी। ये जियो का चेहरा खिल उठा। यह वास्तव में एक स्वतंत्र, बुनियादी कृपान तकनीक थी। वो तुरंत गंभीरता से पढ़ने लगा। 1 घंटे बाद गोल्डन बुक के 7 पृष्ठ, जिसमें 7 बुनियादी कृपान तकनीकों को दर्ज किया गया था, झिलमिलाते हुए एक सुनहरी रोशनी का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया। ये जियो, जो हमेशा शांत रहता था, वास्तव में उस समय थोड़ा उत्साहित था।